हेलो दोस्तों, आज मैं आपको साक्षी स्तूप के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं और साक्षी में मैं स्वयं उपस्थित हो गया हूं। ये देखिए प्रातः काल का सूर्योदय और साक्षी के पास बिल्कुल पहुंचने वाले हैं हम। साक्षी स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और यह मौर्य काल में बनाया गया बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये आसपास का वातावरण देखें, सामने से आती हुई सड़क और ये ऑटो, ऊपर से उड़ता हुआ मोर, एकदम सुरम्य वातावरण। प्रातः काल में दर्शन मजा आता है देख करके। दोस्तों, स्तूप के बाहरी परिसर में अभी एक बौद्ध विहार बना हुआ है जो सामने आपको दिख रहा है और इसी के बगल में देखिए ये गेट है साक्षी स्तूप के जाने का और एक दूसरा द्वार उस तरफ है। इधर से ही हम लोग जाएंगे, सभी लोग इधर से ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग मुख्य द्वार की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ हमारे सांची यूनिवर्सिटी की महान विभूतियाँ हैं। ये HOD डॉक्टर सुष्मिता नंदी, ये सब उनके रिसर्च स्कॉलर हैं। ये महान विभूतियाँ कहीं ना कहीं इतिहास में दर्ज होंगी, कला इतिहास में भारत की। इन सब के साथ आज हम लोग सांची स्तूप का अवलोकन करने जा रहे हैं। आइए अब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं, द्वार के अंदर प्रवेश किए हैं। ये देखिए सुरम्य परिसर, स्तूप के चारों ओर इतना बढ़िया परिसर है जो प्रातः काल या सांध्य काल में ध्यान, योग इत्यादि करने का एक वातावरण, शांतिमय वातावरण बनाता है। यहाँ पर देखिए स्तूप के बाहर शिलालेख लगे हुए हैं जिस पे ASI के द्वारा कुछ लिखे गए हैं। इनका देखते हैं। यह इनके ऐतिहासिक संदर्भों को उजागर करता है। स्तूप के निर्माण संबंधी कुछ इसमें जानकारी दी गई है। आप पुस्तक में भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे देखिए परिसर के वातावरण में यहाँ आसपास में हमें कई मोर दिखाई दे रहे हैं और कई सारे पक्षियाँ हैं प्रातः काल में जो इसके वातावरण को एकदम मनोहर बना रही है। और रियली में आप लोग अवश्य एक बार घूमें। ये बौद्ध विहार का जो मैंने बाहर से दिखाया था उसकी छवि अंदर से। ये मुख्य स्तूप के सामने हम लोग हैं दोस्तों, और ये देखिए मुख्य स्तूप है और ये पूर्व दिशा और हम लोग उत्तर दिशा वाले द्वार पे हैं। उत्तरी द्वार एक महत्वपूर्ण द्वार है जिसमें अलंकरण भर की भरमार है। बहुत ही सुंदर और दिव्य अलंकरण है। इसी गेट से हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे, लेकिन उसके पहले बाहर जो ये प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है नया वाला, ASI के द्वारा निर्मित किया गया, इस प्रदक्षिणा पथ का भी अवलोकन करते हैं। देखिए दोनों तरफ से, चारों तरफ है ये बाहरी। ये देखिए ऊंचाई इसकी काफ़ी है दोस्तों। गेट की उत्तरी तोरण द्वार है जिसमें देखिए हाथ अलंकरण, चारों ओर से हाथी है, दोनों तरफ साल भंजिका मूर्तियाँ, बीच में बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाओं के दृश्य, एकदम मस्त बढ़िया। क्या सुंदर आलेखन है, क्या बढ़िया डिजाइन है यार। एकदम जरूर एक बार आप लोग अवश्य भ्रमण करें यहाँ पर खुद, तो कला इतिहास के बारे में लिखना एकदम मज़ा आ जाएगा। सामने से इन मूर्तियों की नक्काशी को ध्यान से देखिए, कितनी गंभीरता से तक्षण कलाकारों ने इसको रचा है। इतनी बारीकी से छोटी छोटी डिजाइन्स इसमें बनाई गई हैं। मूर्तियों के अंग विन्यास, वस्त्र विन्यास, पीछे का आलेखन, हाथ पैरों के आभूषण, इतना सुरम्य काम कलाकारों ने किया है। हम निश्चित उन्हें प्रणाम करना चाहिए। ये इधर पिलर पर देखें, जो गेट के स्तंभ है उस पर जो जातक कथाओं की मूर्तियां हैं उसमें भी कितना सुंदर आलेखन है। ये सब मनोहर है और बिल्कुल अनूठा है। ये डिज़ाइंस केवल डिज़ाइन नहीं है, हमारे मतलब ऐतिहासिक वैभव को दर्शाने वाली परंपरा है। स्तूप के चारों ओर परिसर में भी कुछ एक अवशेष दिखते हैं। ये विहार का अवशेष है और पीछे से देखिए एक ट्रेन आ रही है। आपको शायद नहीं दिख रहा है, देखिए नज़दीक से दिखा रहा हूँ, दिख रहा है ना? हाँ, ऐसा ही ट्रेन यहाँ से बगल से गुजरती है। बगल में ही सांची रेलवे स्टेशन है इसलिए। और ये फिर से चारों तरफ का नज़ारा एक बार ये देखिए, दूर से सांची स्तूप कितना वैभवशाली दिखाई दे रहा है। दोस्तों, एक ख़ास बात मैं बताऊं कि सांची और उसके आसपास लगभग 61 स्तूप हैं। यहाँ के सोनारी में 8 स्तूप हैं, सतधारा में 5 स्तूप हैं, अंधेर में 3 स्तूप हैं, बगल में ही भोजपुर है वहाँ 37 स्तूप है और सांची में 8 स्तूप हैं।
अब हम लोग खड़े हैं पश्चिमी द्वार की तरफ। पश्चिमी द्वार में बहुत सारी ऐसी आकृतियां हैं जो हमें निस्संदेह प्रेरित करती है और बहुत सारी कथाओं से, दंत कथाओं से हमें जोड़ती है। स्पेशली बुद्ध के जातक कथाओं पे ही आधारित है। स्तूप पूजा के दृश्य हैं, गजलक्ष्मी, बोधि वृक्ष पूजा, मृगदाव के धर्म उपदेश, और ये एकदम छदंत जातक, ये सब जो कथाएं यहाँ पे इसमें हैं वह अवलोकन के लिए बहुत ही हमें आकर्षित करते हैं। यहाँ तोरण द्वार के बाहर, पश्चिमी तोरण द्वार के बाहर शिलालेख पर चित्रों के वर्णन लिखे गए हैं। कौन सी चित्र कहाँ पर हैं, ये उसका पूरा वृत्तांत है इसमें। साक्षी में सबसे अधिक महत्व जो है 3 स्तूप हैं, स्तूप संख्या 1, 2 और 3। इसमें स्तूप संख्या 3 में बुद्ध के सारिपुत्र और महामोदग्लायन नामक 2 शिष्यों के अस्थि अवशेष रखे गए हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं दक्षिणी तोरण द्वार की तरफ। दक्षिणी तोरण द्वार सबसे पहले बना था और इस पट पे लिखा है कि यहाँ पे कौन सी तस्वीर किस में कहाँ पे बनी है। यहाँ पे भी वही वर्णन है जैसा कि पिछले बार मैंने बताया था। तो देखें, बुद्ध के जन्म का प्रतीक के रूप में जो पहला चित्र है वो बना हुआ। ये पूरी डिटेल संख्या इधर दी गई है, संख्या के आधार पे चित्रों के वर्णन इधर लिखे हुए मिलते हैं। चलिए, जब तक फोटोग्राफी सेशन चलेगा तब तक मैं आपको कुछ और जानकारी आपको देता हूँ। यहाँ स्तूप संख्या 1 और 3 एक खास टीले पर है। स्तूप संख्या 2 पहाड़ी के पश्चिम की ओर है। पहाड़ी पर 2 बेसर आकृतियों के चैत्य भी थे जिनकी नींव बची हुई है। तोरण द्वार के सामने यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता होगा। आइए अब हम लोग उसको देखते हैं थोड़ा। ये देखिए, कैमरा घूम रहा है और ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मंदिर के अवशेष बचे हैं। लगभग 7वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। देखिए, ये इसकी व्यंजना जो है, निर्माण पद्धति, ये बहुत हद तक ग्रीक पद्धति की तरह दिखती है। इस पे लिखा है कि 10वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण भी हुआ था। अब ये देखिए, गुफा की स्तूप की जो वास्तु है उस पे बात करें। ऊपर में हर्मिका दिख रही है जिसके ऊपर में छत्र और मंजूषा पेटी अंदर में रखी हुई होगी। ये हमारा कैमरा वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, चिड़िया आकर के बैठी है वहाँ पे। और ये स्तूप का अंड भाग तक ही हम देख पा रहे हैं। ऊंचाई इसकी बहुत व्यापक है। अब मैं आपको वो शानदार चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जिसे आप देखकर दंग रह जाएंगे। हाँ, ये मौर्य काल की, अशोक काल के समय की पॉलिश है। दोस्तों, ये पिलर है यहाँ पे एक अशोक का बना हुआ, सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया हुआ, और इसकी चमक देखिए शानदार। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, चूँकि बहुत दिनों तक आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहे हो मुझसे। हाँ, मेरे पास बहुत सारे एस्थेटिक्स के, कला इतिहास के लेक्चर रेगुलर हैं। आप जुड़िए और सब्सक्राइब करिए। इस पॉलिश को देखिए, इसका मज़ा लीजिए। सम्राट अशोक के द्वारा बनाई गई जो एकास्मक पत्थर के पिलर थे, खंडित हो गए हैं, यहाँ पे रखे हुए मिलते हैं। ऊपर में दिया गया है। छोटे छोटे कई स्तूप भी यहाँ पर दिखाई देते हैं हमें आसपास इसके परिसर में बने हुए। और मैंने बताया भी कि यहाँ आसपास में कितने स्तूप हैं, लेकिन साक्षी स्तूप के मुख्य स्तूप के परिसर में भी छोटे छोटे कई ईंटों के स्तूप बने हुए दिखते हैं। ऐसे ही नहीं, इसे हिंदुस्तान का गौरव कहते हैं। रियली में हिंदुस्तान का गौरव है ये। हमारे गौरवशाली अतीत को दिखाने वाला एक प्रमुख साक्ष्य है, हमारी धरोहर है, जो हमारी संस्कृति एक विरासत है। चारों द्वारों के दर्शन के बाद अब हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे। ये पूर्वी द्वार है। पूर्वी द्वार के रास्ते से हम लोग स्तूप के अंदर प्रवेश करेंगे। ये सामने वाली जो दिख रही है उस प्रदक्षिणा पथ गेट के अंदर घुसते के साथ उसकी जो बाउंड्री है बनी हुई है। और देखिए, दोनों द्वार पे, पूर्वी द्वार पे भी चारों तरफ में इतनी सुंदर कलाकृतियाँ हैं। जातक कथाओं पे आश्रित नीचे द्वारपाल खड़े हैं। एकदम इनके शारीरिक सौष्ठव और आभूषणों की बनावट देखकर मैं दंग हो गया हूँ भाई। क्या कमाल की कारीगरी की है कलाकारों ने। किसी आर्ट कॉलेज के नहीं थे ये। लेकिन अब हम लोग अंदर प्रवेश करें, दोनों तरफ देखें, इधर सनलाइट में भी देखें। इसके द्वारपाल अभी सुरक्षित हैं और सबसे सुरक्षित हैं। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह सुरक्षित है। देखिए, अंदर प्रवेश करने के बाद हम देखते हैं
के सामने में भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा रखी हुई है और ये हमारी लेफ़्ट साइड से प्रवेश कर अंदर प्रदक्षिणा पथ पे घूमूंगा, है ना। वेदिका की हाइट बहुत अच्छी बनी हुई है यहाँ पर प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर जो लगी है। ये भी मज़ा आ रहा है ना आपको दोस्तों? हाँ, हमारे देखिए हमारे साथी लगता है पीछे रह गए हैं, थोड़ा आ जाए आप। अभी फ़ोटो सेशन चल रहा है भाई, आप आनंद लेते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए चैनल पे। हम आपको एक से एक जगह घुमाएंगे भी, चित्रों के डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो भी देंगे, साथ में हिस्ट्री ऑफ आर्ट, एस्थेटिक्स, इंडियन आर्ट, वेस्टर्न आर्ट और पेंटिंग के डिस्क्रिप्शन, इन सब के ऊपर लगातार वीडियो हमारा आता रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आराम से कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में हो तो कमेंट के द्वारा हमें पूछ सकते हैं। हमारी ब्लॉग साइट फाइन आर्ट ट्यूटोरियल भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। देखिए हम स्तूप पे सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे हैं अब, है ना। साइड में सीढ़ियाँ बनी हुई है जहाँ पे मध्य स्तर तक हम लोग पहुँच सकते हैं, एकदम टॉप लेवल पे नहीं। यहाँ से देखिए बाहर का द्वार के हमारे आई लेवल पे आ गया है, ऊपर वाला हिस्सा द्वार का। तो एकदम आई लेवल से देखें हम लोग इसकी डिज़ाइनिंग कितनी खूबसूरत और लाजवाब लग रही है। पूरा परिदृश्य बाहर का एकदम मज़ेदार। दूसरी तरफ भी सीढ़ियाँ उतरने के लिए बनी हुई है और ये उसका आर्किटेक्चर स्तूप का पत्थर की ईंट जैसे दिख रही है। ये लेयर दर लेयर सीढ़ी नुमा बना करके ऊपर से नीचे तक ये है अंडाकृति बनी हुई। पानी इसमें तो ठहरती नहीं है, ढल करके गिर जाती है, किंतु निश्चित है कि कुछ कुछ पानी तो अंदर प्रवेश करता ही होगा, है ना। मज़ेदार। प्रातः काल में दर्शन करना एकदम लाभकारी है, एकदम सुंदर, स्वास्थ्य सुंदर, मन सुंदर, तन सुंदर, सब कुछ अच्छा लगता है। साक्षी स्तूप में भ्रमण करते हुए अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और अब हम आपको बताएंगे द्वार के ऊपर की बनी हुई कुछ मूर्तियों के विषय में। इसमें सपक्ष सिंह जो यहाँ पे बने हुए मिलते हैं और ये जो ऊपर की बड़ेरी का कंस्ट्रक्शन में बीच में जो 3 सीमेंट के बने हुए दिख रहे हैं वो बाद में लगाए गए हैं। ओरिजिनल के लिए होल अभी भी है, पहले लगा हुआ था, अभी ये उसको सुरक्षित रखने के लिए लगाया गया है। आपको चित्र दिख रहा होगा सेंटर में, ऊपर बीच में कौन बहुत थोड़ा सा ही तो। और इस साइड में सपक्ष सिंह की आकृति को देखें, कितना सुंदर और लाजवाब आकृति बना हुआ है। अंदर में जातक कथाओं के जो दृश्य हैं, आहा क्या मनोहर, मन लुभा देता है भाई। और ये देखें स्तूप की पूजा, आकृति की पूजा, ये सब करते हुए बड़ा दिव्य बना करके रखा है यहाँ मूर्तिकारों ने। निसंदेह इन शिल्पियों ने हमारी कला धरोहर के रूप में हमें एक उत्तम थाती दिया है संजोने के लिए। और ये देखिए डिज़ाइन का उपयोग हम लोग पेंटिंग में भी कर सकते हैं। इस तरह की पेंटिंग्स बना करके डेकोरेटिव आर्ट के रूप में बिक भी सकती है। तो बता दिया ना मैंने एक टिप्स। तो इस मोटिव्स का भी उपयोग आप करते हैं, हालांकि किया जाता रहा है, बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न में भी लोग बनाते ही रहे हैं। तो ये गेट के डिज़ाइन का आपने अवलोकन किया, मज़ा आ रहा है ना। तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए हमारी वीडियो को, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ बता रहा हूँ आपको। हाँ तो भैया ये हुआ साक्षी के मुख्य स्तूप का अवलोकन, है ना। देख लीजिए ध्यान से, चूँकि अब इसके बाद हम लोग स्तूप संख्या 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए सामने जो है वो स्तूप संख्या 3 की इमारत खड़ी दिखाई दे रही है ना, दूर से। ये थोड़ा छोटा है मुख्य स्तूप से। अब हम लोग स्तूप संख्या 2 की तरफ बढ़ेंगे, है ना। 2 की तरफ देखिए रास्ते में दाईं तरफ जलकुंड पड़ता है, थोड़ा नीचे की ओर बढ़ना है। तो हम लोग स्तूप संख्या 2 का दर्शन वहाँ पे करेंगे। आसपास बहुत ही सुरम्य वातावरण है, खूब सारे मोर दिखाई देते हैं यहाँ पे, सुंदर सुंदर चिड़िया भी है, बहुत अच्छी रोचक आवाज़ें आ रही है। ये सामने कोने में स्तूप संख्या 2 के दर्शन कीजिए आप। इसका ऊपर हमरमिका और छत्र लुप्त हो गया है, क्योंकि स्तूप की बनावट का जो प्रारूप है, जैसा इतिहासकारों ने वर्णित किया है, उसी के आधार पे ही सभी जगह के स्तूप बने हुए मिलते हैं। एक अंडाकार थुआ होता है जिसके ऊपर हर्मिका और मंजूषा पेटी और छत्र इत्यादि होते हैं।